ओम मणि पद्मे हुम नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से आप सभी लोग प्यार कर रहे होंगे। तो आज दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं रीडिंग कि मदर यूनिवर्स, ये जो हमारी मदर यूनिवर्स है, हमारी ब्रह्मांड की प्रकृति, जो हमारी माता जिसे हम बोलते हैं मदर यूनिवर्स, वो आपको क्या बताना चाहती हैं जिसको आपको ज़रूर सुनना चाहिए। तो आपके सामने दो पायल है जिसमें कि प्यारी सी मदर बनी है, ठीक है। और सामने पे हाथ में बच्चा भी है, दोनों में मदर यूनिवर्स की फ़ोटो है। तो जो भी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है, आपको पसंद आ रही है, आपको अट्रैक्ट कर रही है, पायल 1 पायल 2, तो इन दोनों में से एक मदर यूनिवर्स को चूज़ कर लीजिए अपना नाम लेकर, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने अपनी फाइल को सेलेक्ट कर लिया होगा। तो हम रीडिंग को शुरू करेंगे, देखेंगे कि पहले फाइल नंबर 1 में कि आपको क्या बता रही है मदर यूनिवर्स, कि जिसको आपको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेलो, वेलकम फाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने भी फाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, तो मदर यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती हैं? मदर यूनिवर्स आपको यहाँ ये बताना चाह रही है फाइल 1 कि आपके जीवन में जो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, वो एक ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपको बहुत कुछ लर्न करवा रही हैं, आपको बहुत कुछ सिखा रही हैं। और ये सब कुछ आपको इसलिए बताया जा रहा है, इसलिए सिखाया जा रहा है ताकि आप अपने जीवन में वो श्रेष्ठ करो, वो श्रेष्ठ बनो जो आपको वाकई में करना चाहिए, जिस काम के लिए आप इस धरती में आए हैं। यहाँ दो दो टावर के काट ये बता रहे हैं कि आप इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दर्द में हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ाओं से गुजर रहे हैं। इस समय की कंडीशन ऐसी है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा एंजाइटी भरी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भरी हुई है। और आप जो है इस समय बहुत ज़्यादा तनाव में भी हैं। कहीं ना कहीं उन दर्द और उन पीड़ाओं से आप गुजर रहे हैं जिस समय आप बिल्कुल अकेले भी हैं, आपको कोई समझने वाला नहीं है, ठीक है। एक बहुत भीषण दर्द में आप गुजरे हो या कुछ लोग अभी गुजर रहे हैं। और ये भी दिख रहा है कि आपका जो दिल है, कहीं ना कहीं वो जो हार्ट चक्र है आपका, वो भी ब्लॉकेजेस हुआ है। आपके जो है दिल को भी जो है कई बार तोड़ा गया है, एक नहीं बार बार। आप बार बार अपने दिल को तुड़वाए भी जा रहे हो, क्योंकि इसकी वजह है आपका अत्यधिक दूसरों से प्रेम करना। आप जितना लोगों को अत्यधिक प्रेम देते हो, जितना लोगों के साथ दिल से जुड़ते हो, उतना ही ज़्यादा आपको क्या मिलती हैं तकलीफ़ें, आपको क्या मिलता है दूसरों से दर्द। और वही तीसरे लोग आपको क्या करते हैं, दर्द देते हैं। वही तीसरे लोग आपको क्या करते हैं, बेइज्जत करते हैं, आपको जलील करते हैं। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अपमानित भी होना पड़ा है। ये मदर यूनिवर्स आपको बता रही हैं कि आपको अपने लिए जीना शुरू करना है। आप बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में चिंता करते हैं। आपके अंदर जो है बहुत सारा दर्द समाए हैं, आप बहुत सारी पीड़ाएं हैं, बहुत सारा ऐसा तनाव है जो आपको आज से नहीं कई सारे वर्षों से मिल रहा है। आपको अब अपनी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों को टाटा बाय बाय कर देने की आवश्यकता है। ये एक ऐसा ज़रूरी संदेश आपको दिया जा रहा है मदर यूनिवर्स की तरफ से। वो आपको बता रही हैं कि वो आपकी रक्षा कर रही हैं, ठीक है। आप जिन तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं या गुजरे हैं, तो यहाँ पर मदर यूनिवर्स आपको बता रही हैं कि आप उनके लिए एक ऐसे बच्चे के समान हो जो जिसको वो क्या करेंगी, अपने पास अपनी गोद में पकड़ के रखेंगी। आपको पूरी तरीके से यूनिवर्स के द्वारा, आपको मदर यूनिवर्स के द्वारा क्या किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ये समय है भले ही बहुत तनाव भरा है, ये समय ही बहुत ही मुश्किल और हालात भरा है आपका, लेकिन आपके अंदर वो हिम्मत है, वो क्षमता है कि आप इन सब चीज़ों को, बाधाओं को पार कर लेंगे। आप इस पीड़ा से हिम्मत के साथ बाहर निकल जाएंगे। आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है। आपके पास जो जीवन में दुख है, उनका समाधान केवल और केवल आपके ही पास है। आपके दर्द का समाधान आपके ही प्रश्नों में आपका
हल है, आपके प्रश्नों का क्या है उत्तर है, ये आपको मदर यूनिवर्स बता रही है। आप जो हैं बहुत ज़्यादा, आप खुद भी जो है एक मदर यूनिवर्स से कम नहीं है। मदर यूनिवर्स आपको बता रही हैं कि आप खुद भी एक एम्प्रेस का कार्ड आया, आप खुद भी एक मदर यूनिवर्स की तरह हैं। ठीक है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा मातृत्व का भाव है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेम, आपके अंदर प्रकृति का भाव है, और आप जो है हमेशा प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं। प्रकृति को ही आप ईश्वर मानते हैं, और कहीं ना कहीं ये प्रकृति जो है आपको क्या कर रही है, पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है, संरक्षित कर रही है। आपकी ज़िंदगी में हर वो दुखों का, हर वो परेशानियों का बदला लिया जाएगा आपके दुश्मनों से, जिन लोगों ने आपके दिल को दुखाया है, जिन लोगों ने आपको तोड़ने की कोशिश की है, आपको गिराने की कोशिश की है, आपको धक्का मारने की कोशिश करी है, आपके ऊपर किसी प्रकार का जादू, तंत्र, टोना, टोटका, ये सब भी किया गया है। तो इन सब चीज़ों से आपको जो है प्रोटेक्ट कर रही हैं मदर यूनिवर्स। वो आपको बता रही हैं कि वो बिल्कुल आप उनके जैसे हो। वो आपको बता रही हैं यू आर सेम एज माइन, कि आप बिल्कुल मेरे जैसे हो। कि जिसको जितना भी दर्द दिया जाए, प्रकृति में हम कितनी सारी चीज़ें करते हैं ना, फिर भी मदर जो है ये यूनिवर्स के अंदर हम कितनी चीज़ें करते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, वो हर चीज़ क्या होती है, सहन कर जाती है। तो आपके अंदर एक क्या है ना, सहनशीलता है, आपके अंदर एक बहुत अच्छी गुणवत्ता है, आप बहुत सहनशील हैं, और यही आपके अंदर की सबसे बड़ी सुप्रीम पावर है। आपके अंदर की हिम्मत है, जिसको आपको जानना चाहिए। आप एक बहुत ही ज़्यादा उच्च विचारों के, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक लेवल में श्रेष्ठ पर्सन है। आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों की खूबियाँ हैं, आपके अंदर बहुत सारा ज्ञान है, आपके पास इतनी ज़्यादा विजडम है जितनी शायद दूसरों के पास नहीं होती है। मतलब कि दूसरों से आप बेहतर हैं, आप दूसरों से श्रेष्ठ हैं। अपने आप को दोष ना दें, अपने आप को कोसे ना। आप नहीं जानते कि आपके अंदर क्या चीज़ है, ये आपकी मदर यूनिवर्स आपको बताना चाह रही है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने आप को कोसते रहते हैं, वो हर समय अपने लिए, खुद के लिए नेगेटिव बोलते हैं। तो मदर यूनिवर्स आपको बताना चाहती हैं, उनका ये एक मैसेज है कि आप नहीं जानते कि आप क्या हो। यू आर सेम एज माइन, तो मेरी जैसे हो, बिल्कुल मदर यूनिवर्स की तरह बता रही हैं आपको। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। आपके अंदर दूसरों से एक अलग छवि है, आपके अंदर दूसरों से बड़ी तगड़ी पावर है, सुप्रीम पावर आपके अंदर। अगर आपको कहूँ तो आपके पास ना सुप्रीम गॉड की पावर है। ठीक है, सुप्रीम यूनिवर्स की पावर है, और जो कि आपको इस मदर यूनिवर्स द्वारा मिली है। आप उसका इस्तेमाल करिए, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, आप अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करिए। आपके अंदर बहुत ज्ञान है, आपके अंदर हर चीज़ से, हर दुख से लड़ने की पूरी पोटेंशियल है। आपके अंदर वो ताकत है कि कोई भी, चाहे तंत्र हो, टोना हो, टोटका हो, आपके दुश्मनों के द्वारा जो किया गया है, उसका आप पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आपको जो है मदर यूनिवर्स द्वारा प्रोटेक्ट किया गया, आपको संरक्षित किया गया है। आपकी ज़िंदगी में हमेशा आपके साथ न्याय होगा, आपको जजमेंट मिलेगा, क्योंकि आप उसके हकदार हैं। समय आ गया है अब कि आपके दुश्मनों को उनका कर्मा मिले। आपके साथ किए गई एक एक चीज़ों का, तंत्र का, टोना टोटका, जादू, जो कुछ भी आपके ऊपर किया गया था, जिस तरह से भी आपके ऊपर प्रहार किया गया है, अब समय आ गया है आपके दुश्मनों को सबक सिखाने का। अब आपके दुश्मन देखते रह जाएंगे, उनको जो सबक मिलने वाला है मदर यूनिवर्स की तरफ से। आप शांत हो जाइए, आप चुपचाप बैठ जाइए। अब जो है जजमेंट होगा, और ये न्याय होगा मदर यूनिवर्स के द्वारा। आपके जीवन में बहुत कुछ सौहार्द आएगा, आपके जीवन में प्रेम आएगा, उल्लास आएगा, आपके जीवन में खुशियाँ दस्तक दे रही हैं। वो समय अब जो है गुजर चुका है उन पीड़ाओं का, दर्द का। अब आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपके जीवन में बदलाव आ रहे हैं, और आपको इन बदलाव को स्वीकार करने की ज़रूरत है। अब आपके जीवन में जितने भी दुख थे, आपके जितने भी दुश्मन थे, उन सबको मारा जाएगा, उन सबको आपके रास्ते से हटाया जाएगा। आपकी ज़िंदगी एक नए मोड़ में है, नया मोड़ ले रही है। आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, दिमाग को रेस्ट दीजिए। आपसे ये मदर यूनिवर्स कह रही है। आपके शत्रुओं की हार निश्चित है। आपके साथ जितना भी गलत किया गया है, उसका बदला अब मदर यूनिवर्स लेंगी, क्योंकि अब आप उनके संरक्षण में हो, आपको प्रोटेक्ट किया गया है। आपके जीवन का एक नया उजाला हो रहा है, आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चेंज, परिवर्तन। और ये जो टर्निंग इन पॉइंट है, ये बहुत एक पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स के साथ आ रहा है आपके जीवन में।
ये आपके मदर यूनिवर्स का संदेश है जिसको आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी सुनना चाहिए। आपके दुखों का अंत हो रहा है, आपके जीवन में खुशियों का आगमन हो रहा है, आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन भले ही थोड़ा सा कष्टदायी हो सकता है, लेकिन इसके बाद आप बहुत आराम की सांस लेंगे। इसके बाद आपके हाथ में एक बहुत अच्छा खुशियों का लड्डू होगा। आपकी जीत होगी, आपके दुश्मनों की हार होगी। आपके दिल को जिन लोगों ने चोट पहुंचाई है, जिन लोगों ने आपके दिल को दुखाया है, उनको भी, उनके भी ऊपर बिजली गिराई जाएगी। उनको भी उसी तरीके से गिराया जाएगा जिस तरह से उन्होंने आपके साथ किया है। उनकी उनको तड़पाया जाएगा, उनको छटपटाहट होगी और वो भी उस तरह से रोएंगे, उसी दर्द पीड़ा को सहन करेंगे जो आपके साथ उन्होंने की है। ये एक साइकिल था आपकी लाइफ का, जो आपको बहुत कुछ सिखा के गया है। ये सब कुछ जो आपके साथ हुआ है, इसने आपको बहुत कुछ जीवन के एक सच्चे कड़वे अच्छे अनुभव दिए हैं। आपको जीवन के सही आईने में हकीकत में लाया गया है। अब आप मैच्योर हो चुके हैं। अब आप मदर यूनिवर्स की तरह सहनशील, परिपक्व, मैच्योर हैं। अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जो मेडिसिन साइकिल थी, इसका एंड हो रहा है। ये दुखों का एंड हो रहा है। ये आपके जीवन में आपके दुश्मनों का अंत हो रहा है। आपके जीवन में एक नई शुरुआत दस्तक दे रही है। एक नया साइकिल आपको मिला है और ये आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है। ठीक है, आप जो हैं अपनी पीढ़ी के 7 जनरेशन पीढ़ी हो सकते हैं। ठीक है, आप जो है 7 जनरेशन में हो। ठीक है, ये दिखाया जा रहा है कि आपके पूर्वजों ने कई सारे कष्ट सहे होंगे, आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए कई सारी यातनाएं सही हैं। आपकी जो मंजिल है वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपकी पीढ़ियों ने बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम मेहनत किया है। आपको उन चीज़ों को पूरा करना है, आपको उन चीज़ों को पार करना है, उन चीज़ों को जो कि आपकी पीढ़ियाँ चाहती थीं, जो कि आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर चाहते थे कि आप वो करें। जो चीज़ के लिए उन्होंने हक के लिए लड़ाई लड़ी, जो हक उन्हें नहीं मिला, वो आपको मिले और आप उस चीज़ को करने के लिए निपुण हैं। अब आप रेडी हो जाइए। अब वो हर चीज़ का बदला लिया जाएगा। कहीं न कहीं ये जो लोग थे आपकी ज़िंदगी में जुड़े हुए, ये भी कहीं न कहीं आपके एंसेस्टर्स के द्वारा, आपकी जो 7 जनरेशन, आपसे पहले की जो जनरेशन चल कर आ रही है, उन्हीं से ये लोग आज तक आपके साथ रिश्ते में जुड़ते हुए आ रहे हैं। ये दुख पीड़ाएँ दे रहे हैं। आपको इनसे लड़ना है। आपको इनसे लड़ना है, निपटना है, तभी आपकी जीत होगी। आपको अपने पूर्वजों को, अपनी पीढ़ियों को उनका हक दिलाना है। ठीक है? ये एक चीज़ यहाँ पर मदर यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए और बहुत ही अच्छा ये एक मैसेज निकल कर आप लोगों के लिए आया है। आपके मदर यूनिवर्स का, आपकी जीत का डंका बजेगा और दुश्मन की हार होगी, दुश्मन देखता रह जाएगा। आपकी जीत का डंका बजने वाला है, आपकी खुशियों का डंका बजने वाला है। दुश्मन की जो नाक है वो देखी रह जाएगी, सुन्न रह जाएगी, उसकी आंखें आपको देखती रह जाएगी, क्योंकि आप गिरकर उठे हो। आप ऐसे व्यक्ति हो जो गिरकर संभलना जान चुके हो, जिसको गिराया गया है, और जो कभी गिरा नहीं होता वो संभलना जानता नहीं। आपको गिराया गया, आप गिरकर संभले हो और संभल कर आप उस मोड़ पर जा रहे हो। आप जिस मोड़ का ऐसा समाधान है, जिस मोड़ में आपकी जीत है, आपके दुश्मनों को अब खूब सताया जाएगा, उनको ऐसे दंड दिया जाएगा, वो जो अपराधी हैं आपके, उनको उनका कर्मा दिया जाएगा और जजमेंट का ये न्याय का डंका बज चुका है आपके लिए। आप जिस चीज़ के लिए आए हो, अपने पूर्वजों को, अपनी पीढ़ियों को जो हक आपने दिलाना है, वो हक आप दिला पाओगे। जिस चीज़ को वो दिलाना चाहते थे, शायद कोई समाज से, कोई उनके सामाजिक वर्ग के लिए आपने कुछ करना है। आप जिस वर्ग में भी हैं, कहीं ना कहीं उस वर्ग को न्याय चाहिए और आपके एंसेस्टर ने, हो सकता है इस चीज़ के लिए आपकी पीढ़ियों ने बहुत लड़ाई करी, लेकिन उनको वो हक मिल नहीं पाया था और आपने उस काम को करना है। आपकी पीढ़ियों को आपसे बहुत आशाएं हैं। आप एक 7 जनरेशन में हो इस समय और आपकी पीढ़ियाँ चाहती हैं, आपकी जिस पीढ़ी से आप आए हो, जिस समाज से आप आए हो, वो चाहती हैं कि आप उस न्याय को, आप इस काम को पूरा करें, उनको न्याय मिले, उनके लोगों को, उनके अपनों को। तो ये वो करवाना चाहती हैं आपसे और मदर यूनिवर्स आपको ये संदेश बताना चाहती थी, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ।
आई होप कि आपको समझ में आया है, ठीक है। और आपकी सफलता का डंका भी बजने वाला है, आपकी जीत का उत्सव होने वाला है। ये थी पाइल नंबर 1 आप लोग की रीडिंग, मदर यूनिवर्स जो आपको बताना चाहती थी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। अगर आपसे ये सिचुएशन मैच भी हो गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। ओम मणि पद्मे हुम, नमो बुद्धाय। बाय बाय। पाइल नंबर 1। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। तो आज देखते हैं कि मदर यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है, जो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ध्यान से इस रीडिंग को सुनिएगा। पाइल नंबर 2, ये जो मदर यूनिवर्स आपने चूज़ की है, सेकंड वाली पाइल, तो आप देख रहे हैं कि हाथ में उन्होंने कुछ पकड़ा हुआ है, एक बॉल सी जो चमक रही है क्रिस्टल से। ये मतलब उनके अंदर की एक शक्ति है। तो ये आपको क्या बता रही है पिक्चर्स, पता है? ये आपको बता रही हैं मदर यूनिवर्स कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा शक्ति है। आपके अंदर ना एक मिरेकल पावर है। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो जादू सा क्रिएट कर देती है। आप मतलब दूसरों की ज़िंदगी में ना, मतलब बिल्कुल मैजिक क्रिएट कर देंगे। इस तरह की बात आपको बताई जा रही है इस पिक्चर द्वारा। तो मदर यूनिवर्स बता रही है कि आपके अंदर वो भाव है, वो पॉजिटिव वाइब्स है। आपके अंदर से एक ऐसा पॉजिटिव ऑरा निकलता है जो हर पक्षी को, हर जानवर को अपनी ओर खींच कर लेकर आता है। आप एक ऐसी सोल है, इतनी प्योर सोल है, इतनी पवित्र आप सोल हैं कि जिसके करीब हर पक्षी, हर जानवर क्या होता है, खींचा चला आता है। तो ये आपको मदर यूनिवर्स बताना चाह रही है कि आपका ऑरा इतना ज़्यादा पॉजिटिव है, आपका ऑरा जो है वो इतना ज़्यादा आशावादी है। आपके अंदर से ना कहीं आशाएं की किरण निकलती है, मतलब बहुत होपफुल पर्सन हो, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी पर्सन हो। आपने कभी मतलब ना निराश रहना अपनी ज़िंदगी में सीखा नहीं है, ठीक है? और एक चीज़ यहाँ पर ये दिख रही है कि आपसे हर कोई ना पार्टनरशिप करना बहुत पसंद करता है। मदर यूनिवर्स बता रही है कि आपके अंदर की जो पॉजिटिव वाइब्स निकलती है, लोग आपकी तरफ क्या होते हैं ना, आकर्षित होते हैं। और वो आपसे दोस्ती करना, वो आपके साथ पार्टनरशिप करना पसंद करते हैं। हर कोई आपकी तरफ आकर्षित इसलिए होता है क्योंकि ये एक डिवाइन की, आपके अंदर कहूँ तो डिवाइन की एक पावर है। ये आपको मदर यूनिवर्स बताना चाह रही है। आपके अंदर बड़ी ही ताकत है। जैसे सम्राट अशोक हुआ करते थे, वो हुआ करते थे। आपके अंदर ना इतनी ज़्यादा हिम्मत, इतना ज़्यादा लेवल का कॉन्फिडेंस है, जो मतलब ना कि जिसके आगे जो मतलब कि शेर, चीते सब मतलब क्या हो जाए ना, झुक जाए, नमन करें। इस तरीके का आपका रवैया है। तो इस तरह की आप सोल हो, बहुत ज़्यादा मेहनती हो, कहीं न कहीं कर्मा पे बहुत बिलीव करते हो आप। आप जानते हो कि जो हमारी प्रकृति में हम कर्म करते हैं ना, उसी का हमें फल मिलता है। आप कहीं न कहीं कर्म को बहुत मानते हो। आप बहुत ही कर्मवान, बहुत ही निष्ठावान व्यक्ति हैं, आपके अंदर की एक चाहत है, जो लोगों के साथ ना कभी भी बुरा नहीं करते। और आपको मदर यूनिवर्स ये बताना चाह रही है कि आप ना इस जन्म के नहीं, आप अगले जन्म से चल कर आए हो। आप किसी एंजल से, किसी देवदूत से कम नहीं हो। आपके अंदर जो है एक ऐसी जो ये सुप्रीम मतलब कोई ऐसी मिरेकल पॉजिटिव जो वाइब्स है, ये आपको अभी से नहीं मिली है, ये आपके पिछले कर्मों से आपके साथ चलते हुए आई है। क्योंकि आपका जो है रीबर्थ हुआ है, ठीक है? आपका रीबर्थ हुआ है इस पृथ्वी पर, क्योंकि आपकी जो सोल, आपका जो ऑरा है, पिछले जन्म में भी ये चीज़ें आपके साथ थी। आप कहीं न कहीं हो सकता है कि पास्ट लाइफ में कोई बड़े सम्राट, बड़े किंग रहा करते थे, ठीक है? या कोई बहुत बड़े स्पिरिचुअल टाइप के गुरु थे, कोई पादरी वगैरह, या मंदिर के कोई बहुत बड़े पुजारी, ठीक है? या कहीं न कहीं कहीं के जो न्यायकर्ता उस समय के जो होते हैं, जैसे आज कोर्ट होता है, तो उस समय भी एक न्याय पंचायत होती थी। तो उस पिछली लाइफ से ही आप लोगों के लिए न्याय करते होंगे, ठीक है? या कोई सम्राट थे जो लोगों के लिए बहुत भलाई का काम करते थे। तो उस तरह के व्यक्ति हैं आप। तो वहाँ की सोल से आप निकल कर इस सोल पे आए हैं, दोबारा आपका जो है रीबर्थ हुआ है इस पृथ्वी पर। और मदर यूनिवर्स ये बताना चाह रही है कि आपके अंदर ना एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ऊर्जा है, ऐसी आशावादी की किरण है, जो मतलब लोगों को बड़ा साहस देती है, जो लोगों की लाइफ को क्या कर सकती है, चेंज, लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। आप दूसरों की ज़िंदगी बदलने के लिए पैदा हुए हैं।
मदर यूनिवर्स आपको ये बता रही है, आपका ये लाइफ पर्पस भी है। अगर मैं बता दूं पॉइंट नंबर 2 जिन्होंने चूज किया है, मदर यूनिवर्स आपको ये बताना चाहती है कि आपका जीवन का उद्देश्य ही ये है, लोगों की भलाई करना, लोगों के लिए काम करना, लोगों के हित के लिए, लोगों के लिए लड़ना, लोगों को न्याय दिलाना। ठीक है, और लोगों की जिंदगी को बदलना, लोगों को मोटिवेट करना, आपका ये सोल पर्पस भी है, लाइफ पर्पस भी, और ये आपका जीवन का उद्देश्य है। आपको इस पृथ्वी पर भेजा गया है। मदर यूनिवर्स ये बता रही है कि अगर अभी तक आपने इस काम को शुरू नहीं किया है तो इस काम को करना शुरू कर दीजिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं, आपकी थिंकिंग है, तो आपको समाज के भलाई के लिए ही क्या किया गया है, आपका दोबारा से क्या हुआ है, जन्म हुआ है। तो मदर यूनिवर्स ये बताना चाहती है कि आप वो हैं जो दूसरे की ज़िंदगी में क्या लाएंगे, खुशियाँ ले आएंगे। आप वो हैं जो दूसरे की ज़िंदगी में खुशियों के फूल उगा दे, खुशियों के बीज बो दे। आप जिसकी ज़िंदगी में जाएंगे उनकी ज़िंदगी फलों से भर जाएगी। फल जानते हैं, मतलब एक फ्रूटफुल हो जाएगी, रीप। आपके अंदर बहुत रीपनेस है, आपके अंदर वो जादू है, आपके पास जो है ना, हाथों में आपके, आपकी बातों में वो मिरेकल है, वो चमत्कारिक शक्ति है, वो छड़ी है आपके पास जादू की, जो किसी को भी बदल सकती है। आप किसी की ना सोच को भी परिवर्तित कर सकते हो। आपके अंदर ऐसी ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशन है, ऐसी शक्ति है आपके अंदर, ऐसी डिवाइन पावर आपके अंदर है। ये आपको मदर यूनिवर्स बता रही है। आप चाहे तो जिसकी ज़िंदगी बदल दें। आप चाहे ना, अगर कोई बहुत नेगेटिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है, आप जो ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, टूटे हुए, आपके अंदर का पावर, ऑरा, आपके अंदर ऐसी डिवाइन पावर है कि आप ना जादू कर सकते हो। आप उसकी लाइफ में जादू क्रिएट कर दोगे। आपके अंदर ये करने की रचना है, आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप उसकी ज़िंदगी बदल दोगे। आप उसकी लाइफ को जो बिल्कुल पॉजिटिव कर दोगे, आप उसको परिवर्तित कर दोगे। आप लोगों के सोचने का नज़रिया भी बदल दोगे। इस तरह की खूबी आपके अंदर है। आपको पता नहीं है सर, पॉइंट नंबर 2, कि अपने बारे में, कि आपके अंदर क्या चीज़ की डिवाइन पावर है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा जो है, कभी कभी जो है नेगेटिव सोचते हैं, थोड़ा थोड़ा सा आप जो है चीज़ों में जो है बहुत ज़्यादा, कभी कभी हो सकता है कि तनाव लेते हो, स्ट्रेस लेते हो। वैसे आपका स्ट्रेस ज़्यादा नहीं दिख रहा है, कभी कभी लेते हो, लेकिन आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा समझदारी भी है। आप कहीं ना कहीं छोटेपन से ही बहुत ज़्यादा समझदार रहे हो, क्योंकि आप पास्ट लाइफ से ही आप एक सोल यहाँ पर आए हो। तो आपके अंदर एक ऐसी चीज़ है कि बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग लेवल है, बहुत चीज़ों में समझदार हो, खुद से समझदार हो, आपको किसी ने समझाया नहीं है। आप खुद से समझदार हो और दूसरे को भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझाना जानते हो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा अच्छी नॉलेज है। ठीक है, नॉलेज भी बहुत है, ज्ञानी भी बहुत हो, इंटेलिजेंट पर्सन हो, और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं क्रिएटिव हो। आप, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी भी भरी पड़ी है। आप देखेंगे कि आपके अंदर कुछ ना कुछ करते रहते हो, क्रिएटिव शौक के हो। और बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक एट्रीब्यूट है ना, ज़ील टू लर्न, मतलब हर चीज़ को सीखने की। आप कभी भी फ्री नहीं बैठते होंगे, खाली नहीं बैठते होंगे, कुछ ना कुछ करते रहते हो। हर समय काम में बिजी रहते हो, कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। बेकार बैठना, बेकार की बातें करना आपको पसंद नहीं है, क्योंकि ये आपका नेचर है, ये आपका गुण है। और आपकी ज़िंदगी में मुझे दिख रहा है कि जो आपका ये कॉन्शियसनेस है, आपका जो चेतना है, वो पूरी तरीके से अवेयर है। आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो पूरी तरीके से ओपन है। आपको हर चीज़ का आभास पहले से ही रहता है अपनी लाइफ में, कि क्या होने वाला है, भविष्य में क्या घटना घटने वाली है, अब ऐसा होने वाला है। मतलब उस चीज़ का एहसास भी आपको हो जाता है, आपको पहले ही पता चल जाता है। क्योंकि आपका जो कॉन्शियस माइंड है, आपका ये जो चेतन मन है, ये पूरी तरीके से जानता है। आपका थर्ड आई चक्रा ओपन है, मतलब कि आप बहुत बुद्धिमान पर्सन है, बहुत इंटेलिजेंट है। आपको शायद कुछ लोग ना मिसअंडरस्टैंड करते होंगे समझने में, आपको शायद उनको ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं जानते, आपको कुछ नहीं पता। लेकिन आप इतने ज्ञानी हैं कि आप उन्हें कभी दिखाते नहीं हैं। आप क्या है ना, अपने ज्ञान का कभी प्रदर्शन नहीं करते, आप शो नहीं करते हैं। और लेकिन आपके अंदर बहुत ज्ञान है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, आपके बराबर ज्ञानी कोई नहीं है। आप जो कहते हैं वो 100% आने सच्च बात होती है, जीवन में घटित बातें होती हैं, और जो कुछ बिल्कुल मतलब लाइफ के लिए सही होती हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत मोटिवेट करते हैं। आपके पास बहुत सारे उदाहरण होते होंगे जीवन से रिलेटिव, जो आप लोगों को ना गाइड करके बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके अंदर ना कुछ पाने की ये दिख रही है कि बहुत इच्छा है, बहुत उत्तेजना है, कुछ पाना चाहते हैं आप। क्या चीज़ के लिए आप बहुत भाग रहे हैं उस चीज़ के पीछे, बहुत ज़्यादा वर्क भी कर रहे हैं। कोई चीज़ ऐसी है, ये मनी से रिलेटिव भी हो सकता है, या किसी चीज़ से रिलेटिव है, जिस चीज़ को आपको अपनी लाइफ में, अपने करियर को लेकर भी दिख रहा है कि किसी चीज़ को पाने की बहुत धुन है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं।
और ये भी दिख रहा है कि आप अपनी इस मंजिल पे पहुंच भी जाएंगे। आपको मदर यूनिवर्स ये बता रही है कि आपके अंदर बहुत अच्छी पावर है। आप लोगों के साथ न्याय करने के लिए, आप समाज की भलाई करने के लिए पैदा हुए हैं और उसी काम को आप करिए, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा कंजूसी वगैरह कर रहे हैं किसी चीज़ में, आपका दिल के अंदर कंजूसी है या आप समाज की भलाई के लिए हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं, तो अपनी दिल को खोलिए। आपको ओपन करने की ज़रूरत है अपने हार्ट को, ठीक है। आपको जो कुछ भी लाइफ में मिल रहा है उसको ग्रहण करिए, लेकिन उसके लिए कभी भी जल्दबाजी ना करिएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ है, बहुत मेहनती हैं और एक्शन भी तुरंत लेते हैं, बहुत ही क्विक डिसीजनर आप हैं। आपके डिसीजन अक्सर सही होते हैं, राइट होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। हमेशा न्याय के लिए लड़ते हो, लड़ने के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे फाइटर भी आप हैं। ये भी दिख रहा है कि बहुत अच्छे फाइटर हैं, ठीक है। लड़ने के लिए भी बिल्कुल फास्ट रहते हो। अगर कभी मतलब देश के ऊपर कोई विपदा आ गई या किसी के ऊपर कोई, आप तुरंत एक्शन लेते हो, तुरंत लड़ते हो। मतलब कहीं ना कहीं आप दूसरों के लिए भी मुझे लग रहा है कि स्टैंड लेते हो। आप बड़े स्टैंड लेने वाले पर्सन हो। मतलब कि ये दिख रहा है कि आपके अंदर जो साहस है ना, वो कूट कूट कर भरा है। मदर यूनिवर्स बता रही है कि आपको देखकर लोग ना कहीं खौफ भी खाते होंगे, कहीं ना कहीं आपसे डरते भी होंगे। आपके अंदर मुझे लग रहा है कि बड़ा रौबदार स्वभाव है, बड़े ही रौबदार स्वभाव के हो, बहुत ही लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है, ठीक है। जैसे किसी राजशाही सत्ता के अंदर होती है, किसी राजा के अंदर होती है, किंग के अंदर होती है, तो ये आपके अंदर एक ऐसी सत्ता है, ठीक है। और ये एक चीज़ आपको यूनिवर्स बताना चाह रही है, ठीक है। और आपको ये भी बताया जा रहा है कि जो आपका थर्ड आई चक्र है, बिल्कुल आपके लिए कार्ड्स ऐसे निकल रहे हैं ना कि आपको मदर यूनिवर्स ये भी कह रही है कि अपनी हर चीज़ को आप सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि अर्थ मदर का कार्ड भी आया है सरेंडर का निकल कर। और वो ये बता रहे हैं कि अपने सपनों को जो है ना उड़ान दीजिए, अपने सपनों को उड़ान दीजिए, ठीक है। जो आपके सपने हैं उनको उड़ने दीजिए, उनको अपने मन में रोक के नहीं बैठना है, उनको उड़ान बनानी है। अपने सपनों को उड़ान दीजिए, अपनी चीज़ों को उड़ान दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो आपका थर्ड आई चक्रा है, वो आपको बताता है कि आपके अंदर बहुत काबिलियत है। आप ना बहुत काबिल पर्सन हो, ठीक है। बहुत चीज़ों के प्रति अवेयर हो, आपके अंदर हर चीज़ के गुण हैं। राजशाही सत्ता के, एक राजा के जैसे, एक रानी के जैसे, एक बहुत अच्छे फाइटर के जैसे। मतलब आप कोई एक ऐसी छोटी मोटी हस्ती नहीं हो, आप एक बहुत बड़ी हस्ती हो। और मदर यूनिवर्स ये कह रही है कि कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को या तो पहचान नहीं रहे हो, या आपको पता है आपके अंदर ऐसी चीज़ है, लेकिन आप उस पर वर्क नहीं कर रहे हो। अगर कोई चीज़ की आपके अंदर दिक्कत परेशानी चल रही है, तो मदर यूनिवर्स ये भी कह रही है कि आप अर्थ मदर को सरेंडर कर दीजिए। और पता है, ये भी एक बात बताई जा रही है कि आपका कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एक चीज़ आपको ये भी बता रही है कि मदर यूनिवर्स कि आपको, आपका ना कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं, आपका बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपके अंदर ये जो डिवाइन पावर है, वो आपके साथ ऐसे जुड़ी हुई है कि अगर आपका जो कोई बुरा चाहेगा ना, उसका पहले ही ऑलरेडी बुरा हो जाता होगा। जो आपके बारे में बुरा सोचता है, उसका खुद ब खुद बुरा हो जाता है। बुरा चाहने वालों को, मतलब बुरा चाहने से पहले वो भी सोचते होंगे कि उन्होंने आपके लिए ऐसा सोचा, उनके साथ खुद बुरा हो गया। तो आपके अंदर ये चीज़ें हैं। आप मतलब एक अलग प्रकार के व्यक्ति हैं, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने डिवाइन फेमिनिन से मिल चुके हो, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि आपका कोई ना कोई साथ में लाइफ में ऐसा कोई जर्नी में है जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, या नहीं है अभी आपकी लाइफ में। अगर आप सिंगल हो तो बहुत जल्दी आपको आपका डिवाइन काउंटर पार्ट मिलने वाला है, जो इसलिए आपको मिलने वाला है क्योंकि वो आपके इस लाइफ उद्देश्य के लिए, कि जो पृथ्वी पर आपका रिबर्थ हुआ है, उस उद्देश्य की प्राप्ति में आपका क्या देंगे, साथ देंगे। वो आपके पार्टनर बन के आपका लाइफ जर्नी में, ठीक है। चाहे इस पर्सन के साथ आपकी मैरिज भी बिल्कुल हो सकती है, और मैरिज नहीं भी करेंगे तब भी, देखिए हर जगह पे पार्टनरशिप का मतलब मैरिज ही नहीं होता, तब भी ये आपके एक बहुत बेहतर पार्टनर बनेंगे जो आपकी जर्नी में आपका क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को आपकी लाइफ में जो है भेजा जा रहा है, या ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं ये, ठीक है। कुछ लोगों की मुलाकात हो चुकी है, कुछ लोगों की बहुत जल्दी इनसे होगी। आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलाया जाने वाला है, ताकि आपकी जो जर्नी है, जो उद्देश्य है आपका लाइफ पर्पस, वो पूरा हो, ठीक है। जिस काम के लिए आप भेजे गए हो, वो काम जो है आप करो। और इसमें ये आपका पार्टनर बहुत साथ देंगे, ठीक है। जब आपको मिलेंगे, आप कुछ कर रहे होंगे, तब आपको ये चीज़ें एहसास होंगी, ठीक है। तो ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनसे आपको कोई पार्टनरशिप का प्रपोजल मिलने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। आपके जीवन उद्देश्य के लिए, आपके लक्ष्य के लिए ये पार्टनर बन के भेजे जा रहे हैं।
तो आपको इसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है, इसको एक्सेप्ट करना है। और आपके अंदर जो पोटेंशियल है हर चीज़ को पार करने की, आप अपनी लाइफ के लिए जो जर्नी के लिए आए हैं उसको आप करेंगे भी। और ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना, उत्पीड़न भरा हुआ एक समाज होता है जिसका वर्षों से शोषण हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, उस समाज के लिए भी आपको काम करना है, ठीक है। तो ये एक चीज़ दिख रही है कि कहीं ना कहीं ये एक वजह है जिसके लिए आपका रीबर्थ हुआ है। और यहाँ पर कहा गया है कि आपके भी जो भी सिचुएशन है, मदर अर्थ को आप अपना काम करिए और मदर अर्थ को क्या करिए, सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। यानी कि जो मदर यूनिवर्स है उसको सरेंडर कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि जिसके अंदर होती है उसको यही लगता है कि हमारे अंदर ये चीज़ नहीं है पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा क्षमता है, और आप उस चीज़ को क्या कर लेंगे, पार कर लेंगे। और आप एक खुद भी एक अर्थ मदर हैं, ठीक है, आप अर्थ मदर की तरफ से आपके लिए कार्ड आया है कि आप जानते हो कि यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है, किस चीज़ को करना धरती के लिए ठीक है, पृथ्वी के लिए, और क्या चीज़ इसके खिलाफ है। आप हर चीज़ को जानते हैं, कहीं ना कहीं आप समाज को ना एक रहने लायक बनाना चाहते हैं, दुनिया को। तो ये दिख रहा है कि आप ना कहीं दिल जीत लेंगे लोगों का, दिल जीत लेंगे दुनिया का। ऐसा आप काम करेंगे जो कि मदर यूनिवर्स आपको बताना चाहती है, ठीक है। आप जो है बहुत बड़े अपने जीवन में ऐसे मिरेकल्स करेंगे जो कहीं ना कहीं लोगों को चकित कर देने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ दिख रही है कि मदर यूनिवर्स जो आपको बताना चाहती थी। और आपके अंदर खुद भी एक बहुत अच्छी पोटेंशियल है, आप खुद भी एक अर्थ मदर हो। आपके अंदर ये दिख रहा है कि आप किसी ब्रह्मांड की पावर से कम नहीं हो, ठीक है, आपके अंदर बहुत पावर है, ठीक है। और आप जो चीज़ के लिए लक्ष्य पे भेजे गए हो उस चीज़ के लिए काम करना शुरू करो, ठीक है। क्योंकि आप बार बार कहीं ना कहीं आपको सपने के द्वारा बताया जा रहा है, आपको कोई ना कोई संकेत दिए जा रहे हैं। मदर यूनिवर्स कह रही है कि आपको संकेतों को समझना है, उस साइन को आपको लेना है कि आपको क्या बताया जा रहा है, किसी ना किसी साइन के थ्रू, एंजल्स के नंबर के थ्रू, या आपको सपने में वो चीज़ दिखाई जा रही हैं बार बार। तो कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ हो रही हैं जो आपको बता रही हैं कि आपको ये चीज़ क्या करनी है। और आप अपने उस लक्ष्य पे या तो चल नहीं रहे हैं, या आपने अभी उस काम को स्टार्ट नहीं किया, तो उसके लिए एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। तो ये बताना चाह रही थी मदर यूनिवर्स आपको। अच्छा लगे हो, आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। पाइल नंबर 2, अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। ओम मणि पद्मे हूँ, नमो बुद्धाय, बाय बाय। पाइल नंबर 2।